नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कहानी किस्से चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी एकादशी के दिन चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जा सकता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करने के लिए जाते हैं और फिर 4 माह के बाद भगवान को उठाया जाता है। उस दिन को देव उठने एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके बीच अंतराल को चातुर्मास कहा जाता है। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। तो आइए कथा पूरे मन तथा श्रद्धा के साथ सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत को करने की क्या विधि है? इस व्रत में कौन से देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, आज वही कथा मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के बारे में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सतयुग में मांधाता नाम का एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा को इस स्थिति को लेकर पहले से ही बहुत दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना लेकर जंगल की ओर चल दिया। राजा जंगल में विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गए और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जाना। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महात्मन, सभी प्रकार के धर्म का पालन करता हुआ मैं भी अपने राज्य में दुष्शिव का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया करके आप मुझे इसका समाधान बताइए। ये सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, सब युगों से उत्तम ये सतयुग है। इसमें छोटे से छोटा पाप भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म और अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में तो एक शुद्ध तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक ये दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक नर अपराध शुद्ध तपस्वी को शमन करने को तैयार हुआ ही नहीं। राजा ने कहा कि हे देव, मैं उस निरपराध को कैसे मार दूं? ये बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई और उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने बताया कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्या एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के पश्चात राज्य में मूसलाधार वर्षा शुरू हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मवर्ण पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत के प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय।